नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक मैंने सुदीप रखा है। सुदीप एक ऐसा युवक रहता है जो अपनी पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं के संघर्ष से कैसे सुखमय जीवन की ओर अग्रसर होता है। तो चलिए मैं आपको सीधे सुदीप कहानी की ओर ले जाता हूँ। सुदीप एक होनहार मेधावी युवक था। संस्कार तो उसमें कुट कुट कर भरा हुआ था। अगर किसी की भलाई करनी हो तो सबसे आगे आकर खड़ा हो जाता था। गांव में लोग सुदीप का आदर सत्कार भी करते थे। सुदीप बचपन से ही शिक्षा में अव्वल था। उसने प्राणी शास्त्र में एमएससी किया था। सरकारी नौकरी न मिल पाने कारण सुदीप एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। सुदीप बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाता था, जिस वजह से विद्यालय के बच्चे और वहां का पूरा स्टाफ सुदीप की प्रशंसा करते थे। सुदीप के माता पिता दोनों अशिक्षित थे, जिन्होंने विद्यालय का मुंह तक नहीं देखा था। सुदीप की माता सुशीला एक गृहिणी थी। सुशीला गांव के हर रीति रिवाजों से वाकिफ थी। पिता भी देवराम एक कारीगर थे जो घर बनाते थे। छोटा भाई दीपक 17 वर्ष का एक किशोर था और छोटी बहन ज्योति 13 वर्ष की थी, जो दुनिया को कुछ भी नहीं जानती थी। दीपक में संस्कार खोजे तो जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। देवराम रोज काम करके घर आ जाता था। देवराम को जब तक शराब की 2 घुटक ना मिले तब तक देवराम को नींद नहीं आती थी। सुबह का समय था। सुदीप रोजाना एक तरह अपने विद्यालय की ओर जा रहा था। मां सुशीला ने कहा, सुदीप तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, चाय पी लो, और मैं दोबारा चाय गर्म करने वाली नहीं हूं। सुदीप ने कहा, जी मां। सुशीला सभी को चाय भरकर दे रही थी। सभी चाय पीने के लिए बैठ गए थे। सुशीला ने दीपक को चाय का कप दिया। दीपक ने थोड़ी सी चाय पी और कप गुस्से में फेंक दिया और कहने लगा, तुम ऐसी चाय बनाती हो, मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। तुम्हें तो चाय बनाना ही नहीं आता है। इतने में सुदीप बोला, तुम्हें अक्कल नहीं है, मां से इस तरह से बात करते हैं। दीपक बोला, तुम चुप रहो, अपना विद्यालय का रास्ता नापो, नहीं तो 2 थप्पड़ पड़ेगी। सुदीप बोला, संस्कार नाम की कोई चीज नहीं, और कौन बड़ा कौन छोटा इसका तो कोई पता ही नहीं है, और मुझे थप्पड़ मारने आया। सुदीप बोला, सुशीला बोली, तुम दोनों लड़ो मत। सुदीप तुम अपने विद्यालय जाओ। सुदीप निराशा के भाव लेकर विद्यालय चला जाता है। यह सब देखते हुए देवराम कुछ नहीं बोला, जैसे कि देवराम की घर में कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ा। देवराम भी बिना कुछ कहे वहां से उठकर चला जाता है। सुदीप विद्यालय में भी बहुत चिंतित रहता था। घर की इस हालत से अंदर अंदर टूटता जाता था। सुदीप चिंताओं के जाल में फंसे होने के बाद भी विद्यालय में हंसमुख स्वभाव से पढ़ाता था और अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करता था। लेकिन अंदर से अंतरात्मा तो जैसे अंगारों पे सेकी जा रही थी। एक दिन का समय था, संध्या का समय था। देवराम काम से आकर कुर्सी पर बैठा शराब पी रहा था। सुशीला बोली, आपको कोई चिंता है या नहीं? अपना सुदीप शादी लायक हो गया, उसे शादी की तो आपको कोई चिंता ही नहीं। कहीं रिश्ते की बात की आपने? देवराम शराब की घुटक लेता है, मुंह में चने चबाते हुए कहता है, भाग्यवान, सुदीप की शादी अगर भाग्य में लिखी होगी
तो हो जाएगी, अगर भाग्य में नहीं होगी तो नहीं होगी। सुशीला क्रोधित होकर बोली, भाग्य क्या होता है? हमें बच्चे का रिश्ता ढूंढेंगे तो होगा, क्या घर में बैठे रहने से सुदीप की शादी हो जाएगी क्या? देवराम थोड़ा रुक जाता है, फिर एक घुटक शराब की पीता है और मुंह में चने चबाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, कल पास के गांव के शिव कुमार जी को फोन लगाकर बात करता हूं रिश्ते के लिए। देवराम इस तरह कहकर सुशीला को झूठी तसल्ली देता था। देवराम को सुदीप की शादी की और घर की चिंता नहीं थी। बस देवराम को अपने काम और शाम को शराब मिल जाए तो मानो भगवान मिल जाते थे। कई दिन बीत गए। सुशीला एक खटिया पर पड़ी टाइफाइड की बीमारी से लड़ रही थी। बहुत इलाज कराने के बाद भी सुशीला ठीक नहीं हो पा रही थी। दिनों दिन सुशीला की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। शरीर पूरा दुबला हो गया था। भोजन तो नाम मात्र करती थी। सुदीप सुशीला को कई डॉक्टरों के पास ले गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं होता था। घर का काम ज्योति करती थी। देवराम और दीपक को कोई फर्क नहीं पड़ता था। दीपक बोलता था, इस घर को तो इस औरत ने मरीज खाना बना दिया, मर क्यों नहीं जाती है? और ये तुम सुदीप इसको लेकर जाकर फेंक दे गई। सुदीप को गुस्सा आया और बोला, वो तुम्हारे लिए एक औरत है, लेकिन मेरे लिए तो एक मेरी माँ है, और मेरी माँ के बारे में कोई भी शब्द बोले वो मुझे सहन नहीं होता है। इतने में सुशीला बोली, और सुशीला का पूरा शरीर दर्द के अंगारों में सेका जा रहा था। और इस दर्द भरे शरीर से सुशीला धीरे धीरे बोलती है, तुम दोनों मत बोलो, तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। खांसती हुई फिर बोलती है, मुझे मरी जाने दो। दीपक के इस तरह के बर्ताव से और सुशीला के बीमार रहने से सुदीप के जीवन में मानो जैसे अंधकार आ गया था। आखिरकार थोड़े दिन में सुशीला अपने शरीर का त्याग कर देती है। सुदीप की ओर चिंता बढ़ गई थी। मानो कि इस दुनिया में सुदीप अकेला रह गया था। एक सुशीला को ही सुदीप की चिंता थी। लेकिन अब सुदीप मानो अकेला रह गया था। देवराम को तो अब कोई कहने वाला भी नहीं था। देवराम और ज्यादा शराब पीने लग गया था। सुदीप के समझाने पर भी नहीं समझता था। दीपक ने भी विद्यालय जाना छोड़ दिया था। वह आए दिन गांव के जमींदार गणेश प्रसाद के खेत पर जाने लग गया। गणेश प्रसाद गांव का एक जमींदार था। उसके पास काफी जमीन थी। उसके कई भैंसे थी, गाय थी। गणेश प्रसाद को एक शराब और जुए की बहुत बुरी लत थी। गणेश प्रसाद के खेत पर जुए का अड्डा था। दीपक भी वहां जाने लगा था। गणेश और दीपक के जुआ में बहुत मजा आ रहा था। गणेश प्रसाद और दीपक जब जुआ खेल रहे थे तो उन दोनों के खेल में बहुत मजा आ रहा था। वहां जितने भी लोग थे सभी गणेश प्रसाद और दीपक के खेल को देख रहे थे। दीपक ने 10,000 जीत लिए थे, लेकिन इधर गणेश प्रसाद भी कहां हार मानने वाला था। गणेश प्रसाद ने दीपक से कहा, मैं एक ही बाजी 5 लाख की खेलूंगा, क्या तुम 5 लाख की बाजी खेलना चाहोगे? दीपक कुछ देर सोचने लगा। वहां के बैठे और लोगों ने दीपक को और उत्साहित किया। कहने लगे, दीपक खेलो तुम जीत जाओगे, दीपक खेलो तुम जीत जाओगे। दीपक को भी लालच का भूत सवार हो गया था और दीपक ने कहा, मुझे ये खेल, ये शर्त मंजूर है। गणेश प्रसाद हंसते हुए बोला, एक बार और सोच लो बेटा। फिर दीपक बोला, क्या सोचना है उसमें? हार और जीत का फैसला तो खेल के बाद ही होगा।
गणेश प्रसाद ने कहा, अगर तुम हार गए तो तुमको पैसे अभी देना पड़ेगा। अगर तुम हार गए तो तुमको अभी पैसे देना पड़ेगा। दीपक ने कहा कि मुझे मंजूर है। फिर गणेश प्रसाद ने कहा, अगर तुम अभी पैसे नहीं दे पाते हो तो तुम्हें मेरे खेत पर काम करके ये जीवन भर मेरे 5 लाख रुपए उतारने होंगे। तो दीपक ने कहा, ठीक है, मुझे ये शर्तें मंजूर है। दीपक ने बाजी लगाई। दोनों खेल एक ऐसी स्थिति पर आ गया कि समझ में नहीं आ रहा कौन जीते। तभी गणेश प्रसाद को तो कई सालों का अनुभव था और अपने अनुभव से आखिरकार दीपक को जुए में हरा दिया। गणेश प्रसाद ने कहा कि दीपक लाओ मेरे पैसे दो, नहीं तो वो शर्त मंजूर करो जो मैंने कही थी, मेरे खेत पे काम करके तुमको उतारना। दीपक वहां से भाग जाता है, भागता हुआ अपने घर आ जाता है। गणेश प्रसाद शाम को सांझ के वक्त दीपक के घर आता है। दीपक के घर जैसे आता है तो गणेश प्रसाद को देखकर देवराम कहता है, अरे आइए प्रसाद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हो। अरे दीपक, प्रसाद जी के लिए चाय पानी की व्यवस्था की जाए। गणेश प्रसाद बोला, देखो देवराम, यहाँ कोई चाय पीने नहीं आया हूं, मैं पैसे लेने आया हूं। और देवराम बोला, मैंने तो कोई पैसे उधार नहीं लिए थे सरकार, फिर कौन से पैसे लेने आया? गणेश प्रसाद बोला, आपका सुपुत्र कल जुए में 5 लाख रुपए हार गया है और शर्त यह थी कि अगर पैसे नहीं दिए पाओ तो पूरे जीवन भर मेरे खेत में काम करना होगा। देवराम बोला, अरे प्रसाद जी, दीपक तो भी बच्चा है, वो क्या जाने जुआ क्या होता है। आप क्या इसकी बातों में आ रहे हो? गणेश प्रसाद बोला, जुआ में कोई छोटा बड़ा नहीं होता है देवराम, जुआ जुआ होता है और मेरे पास समय नहीं, मुझे अभी पैसे दे दो, नहीं तो फिर मैं। देवराम बोला, ठीक है, हमारा जो सुदीप है वो आपके यहां काम करेगा और आपके पैसे उतार देगा। इतने में सुदीप बोला, मैंने तो कोई जुआ ही नहीं खेला, मैं कैसे इनके यहां काम करूं? देवराम ने कहा, देवराम गुस्से से बोला, मैंने तुमको जो कह दिया वो करो, नहीं तो अभी तुम्हें लकड़ी से पीट दूंगा। आखिरकार सुदीप मजबूर होकर गणेश प्रसाद के खेतों में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। गणेश प्रसाद का खेत गांव से काफी दूर पहाड़ियों के नीचे था। सुदीप खेत पर बने मकान में अकेला रहने लग गया और दिन में गणेश प्रसाद सुदीप से काम करवाता था। सुदीप को 24 घंटे में से 14 घंटे काम करना पड़ता था, कभी कभी तो रात भर भी काम करना पड़ता था। गणेश प्रसाद बहुत ही दुर्जन व्यक्ति था, वो सुदीप से अपने छोटे छोटे काम भी करवाता था। अगर काम के समय थोड़ा आराम कर लेता था तो गणेश प्रसाद बहुत मारपीट करता था। सुदीप को सुध तक नहीं रहती थी। सुदीप की दीपक और देवराम भी कोई खबर नहीं लेते थे। सुदीप के फोन करने पर भी देवराम कई बार उसका फोन तक नहीं उठाता था। सुदीप की हालत बहुत खराब हो गई थी। तन पर कपड़े फटे फटे गंदे गंदे रहते थे, पांव की एड़ियां, हाथों की हथेलियां भी फट गई थी। खेतों में काम करने से तन पूरा जला जला काला और दुबला हो गया था। गणेश प्रसाद रोजाना सुदीप को दाल और 3 रोटियों के अलावा ज्यादा नहीं देता था। एक दिन गणेश प्रसाद अपने साथियों के साथ खेत पर शराब पी रहा था। वहीं सुदीप भी काम कर रहा था। सुदीप को यह सब जैसे कि कांटे की तरह चुभ रहा था कि वहां पर गणेश प्रसाद और अपने साथियों के साथ इस तरह से बर्ताव करना
शराब पी रहे, एक मंडली बैठ जाना, ये सब उसको कांटे की तरह चुभ रहा था सुदीप। सभी साथी खा पीकर घर की ओर निकल गए थे। गणेश प्रसाद खेत पर ही उस दिन रुक गया था। गणेश प्रसाद बहुत नशे में था। वो एक खटिया पर बैठे लकड़ियों को जलाकर ताप रहा था। गर्म लकड़ियों से, सर्दी बहुत थी, सर्दी का समय था। गणेश प्रसाद सुदीप से बहुत चिल्लाकर बोलता है, तुम बैठे बैठे क्या कर रहे हो, खेत की सिंचाई करो। सुदीप बोला, मालिक मेरे पास कोई ऐसे वस्त्र नहीं है जिससे मैं इतनी ठंड को रोक सकूं, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, मैं कैसे सिंचाई कर पाऊंगा। गणेश प्रसाद जाता है कुएं के पास, एक लकड़ी को तोड़ता है और सुदीप को बहुत मारने लग जाता है। गणेश प्रसाद सुदीप के कपड़े तक फाड़ देता है। उस नग्न तन पर गणेश प्रसाद बांस की लकड़ी से मारता जाता है और सिंचाई भी करवा रहा था। बड़ी दर्दनाक वो रात सुदीप की गुजरी। ठंड से सिकुड़ गया था। सुबह हो गई थी। सुदीप निराश होकर बैठा था। आंख से आंसू बह रहे थे। किंतु सुदीप हार मानने वालों में से नहीं था। सुदीप ने ठान लिया था कि मुझे कैसे भी करके गणेश प्रसाद की गुलामी से निकलना है, बचना है। सुदीप सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग गया था। रात में समय जब मिलता था वो अपना समय पढ़ाई में देने लग गया। कभी कभार गणेश प्रसाद के खेत पर नहीं होने के कारण वह शहर पैदल पैदल चला जाता था और अपने जितने भी परीक्षा संबंधी फॉर्म भर के आ जाता था। वर्ष भर के भीतर सुदीप ने पुलिस विभाग की परीक्षा पास कर ली थी। वह दरोगा बन गया था। काफी उत्साह उसके अंदर आया था। यह खबर देवराम को पड़ी तो सुदीप दरोगा बन गया है, तो देवराम तो गर्व से फूलने लग गया। देवराम लोगों के सामने झूठा दिखावा करता था, कहता था सुदीप को तो मैंने दरोगा बनाया, मैंने पढ़ाया, आखिर मेरा बेटा है। किंतु सच्चाई तो सच्चाई होती है। गांव के लोग भी जानते थे और ताना मारने लग गए। कहते थे, देवराम वो तो हमें पता है किसने पढ़ाया, आज वो दरोगा बन गया तो तुम कहते हो कि मेरा बेटा, मैंने पढ़ाया। जब वो खेत पर अपने खून को बहा रहा था तब बेटा नहीं था। दीपक को भी लोग ताने मारने लग गए थे। सुदीप के सामने दीपक और देवराम शर्मिंदा होने लग गए थे। सुदीप ने गणेश प्रसाद के पैसे धीरे धीरे चुका दिए थे, किंतु सुदीप की अभी मंजिल अभी पूरी नहीं हुई थी। सुदीप ने अपने ही रुपए से एक संस्कार की एक संस्था खोली थी, जहां छोटे छोटे बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, बड़ों के सत्कार दिए जाते हैं। संस्था में बड़ों के सत्कार करने, शराब से दूर रहने, जुआ खेलने से दूर रहने आदि पर जोर दिया जाता था। कुछ ही वर्षों बाद सुदीप के प्रयास से गांव में शराब का कोई भी नहीं पीता था। जुआ का कोई नामो निशान भी था। गांव और सुदीप के चर्चे सब दूर होने लग गए थे। इस तरह सब दूर संस्कार के अंकुर फूटने लग गए। गांव गांव, शहर शहर संस्कार की संस्था खुलने लग गई। देवराम भी अब परिवार की जिम्मेदारी समझने लग गया था। दीपक भी सुदीप का आदर करने लग गया था। सुदीप का विवाह हो गया था। सुदीप के 2 बच्चे थे, अब खुश था। धन्यवाद मित्रों।